हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यार दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 से 11 का सॉल्यूशन करेंगे। ये चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 11। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर की साइड को ये बायां पक्ष हो गया और इधर दायां पक्ष। तो सबसे पहले बायां पक्ष का एलसीएम लेंगे और 3, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3, 2, 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना भाई, 5 दूना 10 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 3, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर लिख देंगे 30। अब 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा, तो 10 बार। तो 10 से गुना हो जाएगा किस में, 4y प्लस 1। प्लस का सिंबल है तो प्लस लिखेंगे। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा, तो 15 बार। तो हम 15 से 2y माइनस 1 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा देंगे। अब 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 30 आएगा, 6 बार। तो 6 से गुना हो जाएगा किसमें, 3 यानी 3y माइनस 7। और बराबर के दूसरे साइड क्या है, 47/10। अब देखिए 10 से हम 4y में गुना करें कितना हो जाएगा, 40y प्लस 10 से 1 में गुना करें कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 से 2y में करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30y। और देखिए प्लस में 15 है और माइनस में 1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 15 एकम 15। अब देखिए माइनस 6 से प्लस 3y में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 18y। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 7 42 बट्टे में 30 बराबर 47/10। अब देखिए इस 10 से हम 3 बार में 30 को कैंसिल कर लेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो अब देखिए 1 से इसमें हम गुना करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 1 से किसी संख्या में गुना करिएगा तो सेम टू सेम वही हो जाता है। तो चलिए ये 40y है और 30y, 40y और 30y, 40y प्लस 30y अब माइनस 18y। अब देखिए ये माइनस 15 और 10 प्लस में है तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 में से 10 चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5। और 42 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 42 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 37। ठीक है, अब 1 से गुना इसमें किए थे तो ये सेम टू सेम इतना आया, और 3 से इसमें गुना करें कितना हो जाएगा 47 गुने 3। अब देखिए 40y प्लस 30y कितना 70y, 70y में से हम 18y को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 52y हो जाएगा। 52y प्लस 37 बराबर 3 7 21 का 1, 21 का 1 कैरी 2, 3 चौक 12 2 14, यानी हो जाएगा आपका 141। अब देखिए 52y बराबर 141 माइनस कितना हो जाएगा भाई 37। तो अब देखिए 52y बराबर कितना लिख देंगे, 141 में 37 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 104। अब यहाँ से देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 104 बट्टे में 52। अब 2 से कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा, 52 से 2 बार पढ़ेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 0.3 प्लस 0.7x बटे में x बराबर 0.95। इसमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है भाई, तो 1 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो 0.3 प्लस 0.7x बराबर 0.95 गुने x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें यानी इससे इसका इसके साथ गुना होगा और इसका इसके साथ गुना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 बट्टे में 10, ताकि पॉइंट हटता है तो पॉइंट के लिए एक, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतना जीरो हम लगाते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 7x बट्टे में पॉइंट के लिए 1, अब पॉइंट के बाद एक ही अंक है ना भाई 7, तो उसके लिए जीरो लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 95 बट्टे में 100, ताकि पॉइंट के लिए 1, अब पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, x छोड़ दीजिए, 1 से गुना करेंगे 95 तो हो जाएगा 95x। अब इसका एलसीएम लेते हैं 10, ये 3 हो जाएगा प्लस 7x बराबर हो जाएगा 95x बट्टे में 100।
अब 10 से इसको हम कैंसिल करते हैं 10 बार। नीचे से नीचे कैंसिल होता है बराबर का इधर और बराबर के इस साइड। ऊपर से ऊपर भी कैंसिल करते हैं बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड। कटने वाला रहे तो। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचा, तो एक से इससे 1 से 95 x में गुना होगा और 10 से 3 + 7x में गुना करें। तो चलिए 10 से हम करते हैं 3 + 7x में बराबर ये 95x। 10 में 3 से गुना करें कितना हो जाएगा भाई 30, और 10 में 7 से गुना करें कितना हो जाएगा 70x बराबर हो जाएगा 95x। अब चलिए ध्यान देना ये 30 इधर 95x, ये 70x बराबर की साइड प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -70x। अब देखिए 30 बराबर 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में 7 गया तो 2, ठीक है 9 में 7 गया 2, ये 5 है, 25x हो गया। 95 में 70 जाएगा तो 25x, तो x का वैल्यू फाइनली कितना जाएगा 30/25, ठीक है। अब 5 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 से कैंसिल 5 6 को 30, अब 5 × 25, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6/5। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 5 × 5 पॉइंट, 5 × 10, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं तो भाई 1 है। अब चलिए यहाँ पर हम गुना करते हैं, 1 से हम ये टोटल में गुना कर देंगे और 6 से इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो चलिए 15, तो 2 - x -5 x + 6। अब देखिए 6 से इसमें गुना करते हैं, 6 में 1 - 3x। अब 15 से 2 में करें 15 दूना 30, 15 से -x में करें कितना हो जाएगा -15x। 5 से x में करेंगे कितना -5x। अब देखिए माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 6 को 30 बराबर 6 से 1 में करें कितना हो जाएगा 6, और ये प्लस में 6 है, ये माइनस में 3x है, तो प्लस माइनस माइनस 6 × 18x। ओके। अब देखिए ये -15x और -5x कितना हो जाएगा भाई -20x। अब ये 30 माइनस में और प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 6 - 18x। अब देखिए -18 है, x है, बराबर के दूसरे साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो देखिए -20x ये +18x बराबर कितना हो जाएगा 6। -20 माइनस का सिंबल 20x वाला का माइनस में सिंबल है, तो ये बड़ा है भाई, ये छोटा, इसमें से इसको माइनस कर ले तो कितना हो जाएगा भाई, लेकिन सिंबल ये बड़ा वाला है तो इसका बड़ा ही लगेगा। तो -20x में से +8x को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई -2x बराबर 6। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 में -2, 2 से काट देंगे कितना बार में 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, मान लीजिए माना संख्या का इकाई अंक बराबर x, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा भाई, तो दहाई अंक हो जाएगा किसका, इसके तिगुना है, यानी कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए संख्या मेरा बनेगा क्या, तो संख्या बनेगा 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, तो कितना 10 में 3x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 30x और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए 30x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31x। ओके, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 62, इसको लिख सकते हैं, ये एक पहले वाला को इकाई अंक, दूसरे वालों को हम दहाई अंक बोलते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक को लिखने के लिए 2, इकाई अंक के लिए 1 से गुना प्लस, ये 6 है दहाई अंक पर, तो कितना लिख सकते 6 गुणे दहाई अंक के लिए हम 10 से गुणा, सैकड़ा के लिए 100 से गुणा। ठीक है,
तो 10 में 6 से गुणा करें कितना हो जाएगा भाई 60, प्लस 2 में 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा कितना 60 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62। अब देखिए कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाए, अंक बदलने का मतलब ये हुआ कि इकाई वाला अंक जो है दहाई के पास चला जाएगा और दहाई वाला अंक किसके पास, इकाई के पास। ठीक है, ये बात है। तो देखिए क्या करना है, बदलने पर संख्या क्या बनेगा भाई, बदलने पर बनी संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणे दहाई अंक वाला इकाई अंक वाला दहाई बन जाएगा, दहाई वाला इकाई बन जाएगा। तो 10 गुणे दहाई अंक, तो दहाई अंक के जगह पर क्या आ जाएगा भाई x आ जाएगा, अब प्लस इकाई के अंक पर जगह कितना चल जाएगा 3x, तो हो जाएगा 3x। अब देखिए 10 में x में गुणा करें कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x, अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 13x। अब देखिए ओरिजिनल संख्या 30x और बदलने पर संख्या कितना हो गया 13x। अब कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अब देखिए मूल संख्या कितना है भाई, यहां सॉल्यूशन देखते हैं। मूल संख्या है मेरा 31x बराबर, और बदलने पर संख्या कितना है भाई 13x, इससे कितना कम है मूल से, तो 36 कम है। तो अगर इसमें 36 हम जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए 31x, ये 13x को बराबर के दूसरे साइड लेंगे तो माइनस में 13x हो जाएगा, बराबर कितना 13x बराबर 36। अब 31x में से हम 13x को माइनस करें कितना हो जाएगा भाई, ये 18x बराबर हो जाएगा 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 बट्टे में 18। अब 18 से काट देंगे, x का वैल्यू कितना आ गया 2। जब x का वैल्यू 2 आया भाई तो पूछ रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना हो जाएगा भाई, संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर कितना है, माने ये है 30x, 31x यानी 31, x का वैल्यू कितना है 2, यानी हो जाएगा 62। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी थे, इसका भी 62 ही लिए थे। अब देखिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। जैसे संख्या है, मेरा संख्या ओरिजिनल कितना है भाई 62, ठीक है, यहाँ पर हम प्रूफ करके इसको दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि संख्या है और इसका अंक बदल दिया जाए, अंक बदलने यानी 2 वाला पहले चल जाएगा दहाई के जगह पर और दहाई वाला इकाई के जगह, तो कितना हो गया 26। अब देखिए ओरिजिनल संख्या 62 है और बदलने पर संख्या कितना आ जाएगा 26। क्या इससे 36 कम है, तो देखते हैं 12 में से 6 जाएगा तो भाई 6, अब ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, हाँ भाई ये 36 कम है, तो प्रूफ भी हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये लास्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटा लगाती है। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब इसमें देखिए थ्योरी को हमने लिखा है इसमें। मान लीजिए, माना कि शांत जल में नाव की चाल, नाव की गति, माना शांत जल में नाव की गति को x किलोमीटर पर घंटा, धारा की गति को हम y किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। ठीक है, माना शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल को हम क्या मान लेना है y, और नाव की धारा के साथ अगर जाएगी ना तो x प्लस y गति जुड़ जाएगा, धारा की गति और नाव की गति दोनों जुड़ जाएगा। अगर धारा के विरुद्ध जाएगा तो दोनों का गति का अंतर होगा, यानी बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये भाई ये घाट है, ठीक है, इसमें पानी बह रही है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मान लीजिए कि ये किनारा है, ये घाट है, यहाँ से घाट, और ये दूसरे किनारा का घाट। दोनों के बीच के दूरी को हम मान लेते हैं d। क्या मान लेते हैं d। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया d। जाएगा तो d दूरी तय करेगा, आएगा तो भी d दूरी तय करेगा। यानी मतलब जाएगा, मान लीजिए कि d के जगह पर 10 रहता तो 10 किलोमीटर जाता और 10 किलोमीटर आता ना, तो जाने में जितना दूरी कवर करेगा
उतना ही दूरी आने में भी कवर करेगा भाई। इसके मतलब दूरी बराबर दूरी, दोनों का दूरी क्या हो जाएगा बराबर, जितना दूरी जाएगा उतना ही दूरी ना आएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का दूरी बराबर। तो दूरी बराबर फॉर्मूला है चाल गुणे समय। क्या होता है भाई, चाल गुणे समय बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब देखिएगा ध्यान से, दूरी है, दूरी को हम लोग डी मान लिया। अब देखिए ये कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में चलती है, यानी धारा की दिशा, तो धारा के दिशा में क्या होता है, धारा के साथ गति x प्लस वाई होता है। अब देखिए तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो धारा के साथ न चल रहा है जी, तो x प्लस वाई चाल हो जाएगा। और समय कितना ले रहा है 9 बराबर। अब दूसरे आ रहा है भाई विरोध में, तो विरोध में चाल कितना होता है भाई x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, और समय कितना ले रहा है 10। अब देखिए यहाँ पर धारा की चाल दिया है 1 किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा की चाल को हम क्या माने हैं y, तो y का वैल्यू कितना दे दिया 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए जहां जहां y है वहां पर क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो x प्लस 1 इंटू 9 बराबर x माइनस 1 गुणे 10। अब 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9x, अब प्लस 9 बराबर 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10x माइनस 10। अब चलिए यहां से सोल्यूशन देखते हैं। 9x है बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये 9 है, और देखिए 10 माइनस में है, बराबर के दूसरी साइड प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 10 बराबर ये 10x है, और 9 को इधर लाते हैं तो ये 10x और माइनस 9x। अब कितना हो जाएगा ये 18 बराबर 10 में से 9x जाएगा तो x बचेगा, यानी x क्या हम माने थे भाई, तो x माने थे शांत जल में नाव की गति। नाव की गति कितना आ जाएगा x बराबर 19 है, ये 19 है, नाव की गति कितना हो जाएगा 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, तो यहां से लिख देते हैं शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल x बराबर 19 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा आंसर पूछ रहा है, तो दूसरा आंसर क्या देना है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी या तो ये दूरी ले लीजिए या तो ये दूरी। ठीक है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ओके। अब देखिए चाल मान लीजिए कि x प्लस वाई लेते हैं, तो x प्लस वाई, और समय कितना है भाई इसके साथ 9, तो x के वैल्यू हम यहां से निकाले हैं 19, अब प्लस y के वैल्यू पहले से देखिए यहां पर दिया है, यहां पर 1 गुणे 9। अब 19 में 1 जुड़े कितना हो जाएगा 20 गुणे 9। अब देखिए यहां से आंसर आ गया फाइनली, दोनों के बीच की दूरी 9 दूना का 18 यानी 180 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से दूरी यहाँ से भी रख सकते हैं, x माइनस वाई गुणे 10 पर भी दूरी वही आएगा 180 किलोमीटर पर। तो आई होप ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।